New Hope TV, your encounter with God. I have a word for you. आपके लिए वचन है हमारे। As we get into the word now, और जैसे वचन में जाते हैं इस वक्त, I want you to just receive what God has for you. और चाहते हैं कि जो परमेश्वर के पास आप लोगों के लिए है बस ग्रहण करें उससे। Let's go to Isaiah 40 चलिए पहले जाते हैं यशायाह की पुस्तक में and let's read from verse 28. और आइए पढ़ेगा उसका 28वां वचन से। Very, very powerful. बहुत ही जबरदस्त है। Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. देखिए वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता है। He gives power to the weak, वो कमजोरों को ताकत देता है, and to those who have no might, he increases strength. और जो शक्तिहीन लोग हैं उनकी सामर्थ को बढ़ाता है। Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fail. But those who wait on the Lord, come on somebody. देखिए वचन में लिखा है, जो नौजवान है वो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जो जवान लोग हैं ठोकर खाकर गिरते हैं, मगर जो लोग प्रभु की बाट जोते, प्रभु की प्रतीक्षा में They लगे shall रहते हैं, renew their strength. वे अपनी ताकत को नया करेंगे। The Lord is clearly saying that प्रभु साफ तौर पे कह रहा है the यहाँ। arm of the flesh, the strength of man will fail. और देखिए इंसान की ताकत जो है, भुजाओं की ताकत या नाकाम हो But जाएगी, those who wait on the Lord, लेकिन जो लोग प्रभु के इंतजार में रुकते they हैं, shall renew their strength. वे अपनी ताकत को नया करेंगे। This speaks of prayer. ये प्रार्थना के बारे में बताती है। You see, today man thinks like because of his ability, because of his capabilities, he can do many things. और देखिए आज इंसान ये सोचता है कि उसकी काबिलियत की वजह से, उसकी सक्षमताओं की वजह से बहुत कुछ कर सकता है। And very often, और अक्सर prayer is like monotonous. It's like a boring thing, an exercise, a routine that has to be forcibly or grudgingly done. और प्रार्थना करना जो है ये एक मजबूरन तौर पे या फिर जबरन तौर पे उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि बस उनको करना है, उनको उबाऊ जैसा लगता है ये। That's why today there are people in depression. और There are इसी वजह people से- under oppression and anxiety. इसी वजह से हम देखते हैं कि लोग जो है आज तनाव में है, निराशाओं में, चिंताओं और मायूसी में फंसे हुए हैं। Notice it says, गौर करें। those that wait on the Lord shall renew their strength. In other words, there will be a strengthening on the inside. और जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं, और देखिए वे अपनी ताकत को नया करेंगे। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर से उनकी ताकत, उनका बल जो है नया होता जाएगा। They shall mount up with wings like eagles. वे उकाबों के समान पहाड़ पे चढ़ेंगे। In other words, they will go to different levels in different heights. और दूसरे शब्दों में यह है कि वे अलग स्तर में, अलग ऊंचाई पे जाएंगे। And when you go to different heights, you see things differently. और देखिए जब आप अलग ऊंचाइयों पर जाते हैं तो आपको चीजें अलग दिखाई देती हैं। Your vision will be renewed. Your vision will be expanded. आपका दर्शन जो नया हो जाता है, आपका दर्शन जो फैला दिया जाता है। Then it says, they shall run and not be weary. और आगे वचन में लिखा है वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। You see, today, as people are going through life, it's not that they cannot move ahead. They are capable, they are able, they are well qualified. But suddenly a weariness has set in. और देखिए आज लोग देखिए जिंदगी में आगे जाने की कोशिश करते, वे काबिल हैं, वो सक्षम है, वो सामर्थ्य है आगे जाने के लिए, लेकिन बीच में जाके वे एकदम श्रमित हो जाते They हैं। shall walk and not faint. वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। If there was ever a time that a person has to renew his strength by waiting upon the Lord, this is the time. अगर कभी ऐसा दौर जहां पर देखते हैं किसी व्यक्ति को प्रभु की प्रतीक्षा में लगा रहना था, तो ये वो समय है। Today I want to talk to you of prayer. आज चर्चा करने जा रहे हैं आप सभी से प्रार्थना के बारे में। God created man called Adam, आप देखते हैं परमेश्वर ने आदम नामक पुरुष को बनाया and he made him the literal boss of this world. और उसे इस धरती पर का बिल्कुल स्वामी बना दिया था। He was the person who named everything. वही वो व्यक्ति था जिसने सभी प्राणियों के सभी चीजों का नाम दिया। He had dominion, total authority over this planet. हम देखते हैं कि इस धरती पर उसका पूरा अधिकार, पूरी प्रबलता थी। And then one day और एक दिन he sins against the Lord. वो प्रभु के खिलाफ में पाप करता है। And guess what? और सोचिए The जरा, Bible says बाइबल कहती है he hid from God. वो परमेश्वर से छिप गया। Hiding from God is prayerlessness, and hiding in God is prayer. परमेश्वर से छिप जाना ये प्रार्थनाहीनता कहलाती है, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर में छिपना ये प्रार्थना कहलाता है। See, Adam was hiding from God. That's prayerlessness. He was hiding away from God. That is called prayerlessness. Whenever you are prayerless, when you are in sin, you move away from God. You cannot pray. You hide from God. और देखिए आदम परमेश्वर से छिपने की कोशिश कर रहा था। जब कभी आप परमेश्वर से छिपने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप प्रार्थनाहीनता के स्तर में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। Are you listening right आप सुन now? रहे इस वक्त? And but you see Moses on the mountaintop. लेकिन आप देखते हैं मूसा को पर्वत की चोटी पर, He was hiding in God. वो परमेश्वर में छिपा हो। That's how you could receive revelation. He literally saw the Lord. और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने अनोखे प्रकाशन पाए, लगभग उसने प्रभु को देखा। He turned the mind of God and said, God, you cannot
not forsake us. You have to go with us. और देखिए उसने परमेश्वर के मन को लगभग बदल दिया. उसने कहा कि परमेश्वर तू हमें त्याग नहीं सकता, तुझे हमारे साथ ही चलना होगा. There are people who can change circumstances. If the doctor's certificate says that this person is going to die, this person can come in prayer and change that decree, and suddenly in the books of heaven it will say this man shall live. Hallelujah. और देखिए ऐसे Are you लोग listening हैं right now? जो हालातों को Yes. बदल सकते हैं. अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि ये व्यक्ति बचेगा नहीं, लेकिन वो व्यक्ति आकर प्रार्थना के स्तर में चीजों को बदल देगा और फिर स्वर्ग में पूरी उसे रजामंदी मिल जाएगी. You see, this is what God wants us to do right now. और आप देखते यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम करें. Today I want to talk to you about the three realms of prayer. और आज प्रार्थना के 3 आयाम के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं. The first one, पहला है let's go to 1 Corinthians 14:15. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 15 वचन. The first realm of prayer is where you pray with understanding. और देखिए प्रार्थना का पहला आयाम जो है वो आयाम है जहां आप प्रार्थना करते हैं अपनी समझ के साथ. And Paul writes to the Corinthians, he says, what is the conclusion then? I will pray with the Spirit and I will also pray with the understanding. और देखिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और समझ से भी प्रार्थना करूंगा. The first realm of prayer is praying with understanding. और देखिए प्रार्थना का पहला आयाम है अपनी समझ के साथ प्रार्थना करना. Here our mind is involved. यहाँ पर हमारा मन इसमें शामिल होता We है. asking the Lord, God, we are praying according to our mind now. और देखिए अब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हम अपने मन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. Everything in prayer over there revolves around your human understanding. और देखिए इस प्रार्थना में सब कुछ जो है लगा होता है आपकी समझ के मुताबिक ही. Paul advises us that when we are in a congregational setting, this type of prayer must be done. और देखिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जब हम इस तरह की मंडली के बीच में होते हैं तो ये प्रार्थना की जानी चाहिए. You are in the realm of the understanding. आप समझ के आयाम में होते हैं. So this is the first level of prayer, the prayer with understanding. तो देखिए प्रार्थना का पहला आयाम है यह है समझ के साथ प्रार्थना करना. Now, there comes another level of prayer then. फिर उसके बाद एक दूसरा स्तर आता है प्रार्थना करने का. That is praying in tongues. वो है अन्य भाषा में प्रार्थना The करना. second level of prayer is where you move from your level of understanding to praying in the spirit right now. और देखिए प्रार्थना का दूसरा आयाम यह होता है कि जहां पर आप समझ से आगे बढ़कर अपनी आत्मा के जरिए प्रार्थना करने लगते If you हैं. go with me to 1 Corinthians 14:14, अगर आप निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 14वां वचन. Paul writes, he says, for if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. प्रेरित पौलुस यहाँ पे कहते हैं इसलिए अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी समझ काम नहीं देती. Now you move from the understanding, from the natural realm, you move to a deeper realm right now. अब देखिए आप अपने समझ का जो कि स्वाभाविक स्तर से आगे बढ़कर गहराई के स्तर में जाते हैं. Now you are not praying. अब देखिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे. Now here the Holy Spirit is taken over. अब यहाँ पर पवित्र आत्मा ने नियंत्रण ले लिया है. You're trying to understand. आप समझने की कोशिश कर रहे हैं. But this is where many people, they find it difficult to pray in tongues. और यहीं पर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा में प्रार्थना करने में दिक्कतों का सामना करना Are you पड़ता listening है. right now? आप सुन रहे हैं इस Many वक्त. people criticize it because they themselves don't understand. They don't never have prayed in tongues, and they're trying to educate people in tongues. और देखिए बहुत सारे लोग इसकी निंदा करते हैं क्योंकि वो खुद समझते नहीं है इस बात को. देखिए वे खुद तो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को वो अन्य भाषा करने के बारे में वे ज्ञान देते हैं. It's like a person who has never done mathematics is trying to teach students mathematics. और इस प्रकार का जैसे कि एक Yes. व्यक्ति जिसने कभी गणित की पढ़ाई की ही नहीं है वो अपने विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने को सिखा रहा है. If anybody tells you to stop praying in tongues, ask that person, do you pray in tongues? अगर कोई अगर आपसे कहता है अन्य भाषा में प्रार्थना करो तो आप उस व्यक्ति से पहले पूछें कि क्या आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो. Don't teach me to cook if you have never even know to boil water. अगर आपको पानी उबालना Yes. नहीं आता तो मुझे खाना पकाना मत सिखाइएगा. पानी उबालना नहीं आता, खाना पकाने को सिखा रहा है. Correct, Pastor? बिल्कुल. Yeah. So first you learn to boil water, then you talk to me about cooking. तो सबसे पहले आप पानी उबालने को सीखो फिर उसके बाद हमें खाना पकाने का So बारे में you बात see, करो. Paul says, तो यहाँ पर देखते हैं प्रेरित when पौलुस we को pray in the spirit, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं your understanding is unfruitful. Now you have moved into the realm of the spirit. तब आपकी समझ जो है काम नहीं देती. अब आप आत्मा के आयाम में आ गए हैं Sometimes you don't know what to pray for. और कभी-कभी आपको समझ में नहीं आता है क्या प्रार्थना करें. Go with me to 1 Corinthians 14:2 right now. निकाले पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके दूसरे वचन में. It दूसरा says, for वचन. he who speaks in a tongue वचन कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता does है not speak to men,
वो मनुष्य से बातें नहीं करता, but he speaks directly to God. लेकिन सीधे परमेश्वर से बातें करता है। There is a prayer tongue where you start speaking and there is no angel, there is no saint, there is nobody in the middle. You speak and God picks up the phone and says, yes my son, yes my daughter. Hallelujah. Somebody say ऐसी hallelujah. एक भाषा है जिसके जरिए आप सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं और बीच में कोई स्वरदूत या कोई संत को या किसी व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सीधा आपका फोन उठाता है और कहता है हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी। Your father may be the boss of this thing, but every child has Dada's private number. You dial the number and Dada only picks it up. No secretary, no peon, nobody. Directly to the father. Somebody say शायद hallelujah. आपके पिताजी बहुत Come on. बड़े व्यक्ति हो, लेकिन देखते हैं कि हर एक बच्चे के पास उसके पिताजी का प्राइवेट नंबर होता है। जब उस नंबर पे वो बच्चा कॉल करता है, कोई भी सेक्रेटरी या कोई भी दूसरा व्यक्ति फोन नहीं उठाता, सीधे के पिताजी फोन उठाते हैं। Now here it says, however, no one understands him. However, in the spirit, he speaks mysteries. और देखिए वचन में आगे लिखा है, उसकी बातें कोई नहीं समझता, लेकिन वो आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है। Here you are entering into a new realm of dimension of prayer. और आप यहाँ पर प्रार्थना के एक नए आयाम में कदम रख रहे हैं। Where you are praying not from your mind, you are praying from the mind of the spirit. Hallelujah. यहाँ पर आप अपने मन, अपने दिमाग के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे, आप आत्मा के मन के अनुसार प्रार्थना You कर are रहे हैं। praying for a sick person. आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना It's कर रहे not with your understanding. हैं। ये आपकी समझ के साथ नहीं You होगा। are praying from the mind of the spirit. आप आत्मा के मन के मुताबिक प्रार्थना कर रहे हैं। That's why this prayer is so powerful. और इसी वजह से ये प्रार्थना बहुत ही समझशाली है। Somebody say, I receive it right तो now. कहे, मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त। मैं Hallelujah. हालेलुया। Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? This prayer will make you to enter and pull out things from God. और ये प्रार्थना जो है आपकी मदद करेगी कि परमेश्वर में से चीजों को आप खींच कर ला सके। This type of praying brings you in alignment with the realm of the spirit. और देखिए इस प्रकार की प्रार्थना जो है आपको आत्मा के आयाम में जोड़ेगी। Are you listening right now? सुन रहे हैं? You start praying the perfect mind of God. आप परमेश्वर के सिद्ध मन के मुताबिक प्रार्थना कर सकते Many हैं। people, बहुत सारे they लोग don't pray in tongues. वे अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते Before coming on this stage, I prayed in tongues. और मंच पर आने से पहले अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। This you have to pray और ऐसा है कि आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए so that the mind of God can be communicated to the people of God. ताकि परमेश्वर का मन जो है लोगों के पास पहुंचाया जा सके। That is the second level of prayer. ये प्रार्थना का दूसरा स्तर है। Now what is the third level? अब ये तीसरा स्तर क्या है? Somebody lift your hands and say, I'm receiving right now. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। Go with me to the book of Romans right now. Come on. चलिए निकालें इस समय रोमियो की पत्री में। Go with me to the book of Romans chapter 8 now. चलिए निकालें रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। And let's read from verse 26 onwards. Yeah. और आइए पढ़ेंगे उसके 26वें वचन से। You're praying in tongues. आप अन्य भाषा You're still connected with the outer realm. You're praying in tongues. देखिए आप अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बाहर के आयाम से भी जुड़े हुए हैं। You can see what's happening around you. लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा But now comes another level. है। लेकिन इसके बाद एक दूसरा आयाम, दूसरा स्तर आता Where है you enter into a zone where you are disconnected from everything that is around you. जहां पर आप ऐसे जगह पे कदम रखते हैं जहां आपके आसपास की हर एक चीजों से आपका संपर्क You टूट जाता है। don't know what is happening around you. आपको बिल्कुल भी ये खबर नहीं होती कि आपके आसपास You क्या चल don't रहा know है। what is happening to you. आपको ये भी खबर नहीं होती कि दरअसल आपके साथ क्या हो रहा है। You lose sight and smell and all five senses and you are transported into a new realm now. आप देखें पांचों इंद्रियों का जो स्तर है उसे गवा देते हैं यहाँ पर और आप आत्मा के आयाम में पूरी तरह से चले जाते हैं। You don't even know what you are praying. आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि आप दरअसल क्या You प्रार्थना कर enter रहे हैं। into groaning, you enter into deep weeping. आप देखिए कराहने के एकदम गहरी तौर पे आहें भरने के आयाम में कदम रखते You हैं। are weeping. आप रो रहे You हैं, are sobbing. आप आहें You भर are रहे हैं, saying things which you are not aware of. आप ऐसी चीजों को कह रहे हैं जिनके बारे में आप खुद वाकिफ या परिचित नहीं है। This is the third dimension of prayer. ये प्रार्थना का तीसरा आयाम Very है। few enter into this realm of prayer. बहुत ही कम लोग इस प्रार्थना के आयाम में कदम रखते हैं। This is where you become one spirit with the Lord. यहीं पर आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो Where जाते his हैं। thoughts and your thoughts become one. यहीं पर आपके विचार और उसके विचार एक हो जाते हैं। This is the realm of answered prayer. ये है आयाम प्रार्थना का उत्तर पाने Are you का। listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Go with me to Romans 8. Let me bring a foundation over here now. चलिए रोमियो का पत्री 8वां अध्याय में देखेंगे इस वक्त। Now watch this. देखिए यहाँ He पे। says, likewise, इसी रीति से the Spirit helps us when in our weaknesses. आत्मा भी हमारी सहायता करता है। कब? हमारी One दुर्बलता में। translation says infirmities. और एक अनुवाद ऐसा कहता है हमारी कमजोरी में। For we do not know what we should pray for as we ought. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी But the चाहिए। Spirit takes over and makes intercession for us. परंतु आत्मा स्वयं नियंत्रण लेकर हमारे लिए विनती करने लगता There है। is a realm ऐसा एक आयाम होता where है now it's no longer you praying.
जहां पर अब आप प्रार्थना नहीं कर The रहे, Holy Spirit has taken over. अब पवित्र आत्मा ने आप पर नियंत्रण ले लिया है And now you are praying. और अब आप प्रार्थना You कर रहे are हैं, weeping. आप रो रहे हैं, You are groaning. आप कराह रहे हैं, Don't know what's happening to you. आप नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है आपके साथ। It says, which cannot be uttered. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है जो बयान से बाहर है, Prayer where it is out of the realm of the physical now. और यह प्रार्थना जो कि भौतिक स्तर के बिल्कुल परे जा चुका You है। have entered into a different level, a dimension of prayer now. आप देखिए प्रार्थना के एक अलग ही स्तर में, अलग ही आयाम में जा चुके हैं। So now you've seen the three dimensions of prayer. तो अब आपने प्रार्थना के तीन आयामों को देख लिए। Let me take you a little more deeper right now. चलिए अब हम आपको और थोड़ा गहराई में ले जाते The हैं। Lord Jesus spoke about these three dimensions of prayer प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना के तीन आयाम के बारे में बताए। in the book of Matthew chapter 7. मत्ती का 7वां अध्याय देखें। Why am I sharing with you these things? क्यों हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, Because साझा I कर रहे हैं sense that there are some people who have a deep hunger to grow in the things of God. ये पासवान जी ऐसा आवाज कर रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग जो जुड़े हुए देख रहे हैं जिनमें भूख है परमेश्वर की चीजों में गहराई में जाने की। Blessed are such mothers. आशीषित है ऐसी माँ, Blessed are such fathers. आशीषित है ऐसे पिता, Blessed are such girls and boys, men and women. You will impact not only your life and family, but generations to come. Somebody say amen. आशीषित है ऐसे लड़के लड़कियां, आशीषित है ऐसे स्त्री पुरुष, आप सिर्फ अपनी जिंदगी के जरिए बहुत सारे लोगों पर प्रभाव डालेंगे। Go with me to the book of Matthew 7:7 right now. निकालिए मत्ती का 7वां अध्याय 7वें वचन And में। Jesus spoke about these three dimensions of prayer. और यीशु ने प्रार्थना के तीन आयामों के बारे में बताए। He said, उसने कहा ask मांगो and it will be given to you. और तुम्हें दिया जाएगा। This is the first dimension of prayer. यह प्रार्थना का पहला आयाम Where है, you are asking things. Lord, I need a job. Lord, I need a car. Lord, I need. जहां पर आप मांगते चीजों, परमेश्वर मुझे नौकरी चाहिए, मुझे कार चाहिए, Nothing wrong with that. कोई खराबी नहीं है Where इसमें। it's your mind. यहाँ पर आपका मन Where है, it's your wisdom. चाहे आपकी बुद्धि से हो रही है। Ask and it shall be given to you. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। How do you ask? कैसे आप मांगते हैं? With your mouth. अपने मुंह से। Let your requests be made known to God. तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने पेश किए जाएं। That is your request. ये आपका निवेदन है। Now comes the second realm of prayer. अब प्रार्थना का दूसरा आयाम आता है। The Lord says, seek and you will find. प्रभु कहता है ढूंढो और तुम पाओगे। How do you seek? कैसे आप ढूंढते हैं? David, the man of God, says, दाऊद परमेश्वर जन ने कहा, with my soul I will seek you, O God. अपने प्राण के साथ प्रभु मैं तेरी खोज With करूंगा, my emotions I will seek you, O अपनी God. भावनाओं के साथ मैं तेरी खोज करूंगा। You see, this is the seeking realm. आप देखते हैं ये ढूंढने का आयाम है। See, there were people that came to Jesus to ask आप something. देखते हैं ऐसे लोग थे जो यीशु के पास मांगने के लिए कुछ आए, And there were people that came to Jesus और to ऐसे भी seek लोग him. थे, और ऐसे भी लोग थे जो यीशु को ढूंढते हुए आए उसके पास। Now you are seeking. अब आप ढूंढ रहे हैं, You're not just asking. आप बस मांग नहीं रहे, You are seeking. आप ढूंढ रहे हैं। Mary Magdalene was seeking. मरियम Hallelujah. मगदलीनी ढूंढ रही थी, Where have they kept my Lord? मेरे प्रभु को उन्होंने कहाँ रखा है? Mary Magdalene was saying, Lord, what about my donkey? What about my horse? No, 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 no. She's seeking the Lord now. मरियम मगदलीनी प्रार्थना नहीं करते मेरे गधी के बारे में क्या होगा, ये ऐसा क्या होगा, वैसा नहीं नहीं नहीं, वो प्रभु को ढूंढ रही थी, And she was seeking, she found him. और जैसे वो ढूंढ रही थी उसने प्रभु को पा लिया। Come on, somebody, चलिए कोई तो बोले hallelujah. हालेलुया। This is the second realm of prayer. और देखिए प्रार्थना का दूसरा स्तर है, Very few people enter this बहुत ही कम realm. लोग इस प्रार्थना के स्तर में कदम That's why रखते हैं, Jesus said 30, okay, asking 30, और इसलिए यीशु ने कहा 30 गुना, and then seeking 60. Come फिर on. उसके बाद ढूंढना 60 गुना, And we go to the third realm of prayer right now. फिर उसके बाद प्रार्थना के तीसरे आयाम में जाते हैं। And he says, knock and it shall be open to you. खटखटाओ तो तुम्हारे खोल दिया जाएगा, Open to you. खोल दिया This जाएगा। speaks about the realm of revelation. यह प्रकाशन के आयाम के बारे में Where बताता you're है, praying about a certain thing जहाँ पर आप कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं and you say, Lord, show me. और आप कहते हैं प्रभु मुझे And दिखा, you get into his presence, you start seeking his presence. आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसकी उपस्थिति में ढूंढने लगते हैं, And now suddenly you start knocking. उसके बाद अचानक आप दस्तक देने Lord, what लगते हैं, about my marriage? प्रभु मेरी शादी के बारे में Lord, क्या, what about my job? मेरी नौकरी के बारे में, You're knocking. आप देखिए दस्तक दे रहे हैं, खटखटा रहे हैं, Suddenly, boom, it is open in the spirit. अचानक आत्मा के आय में चीजें खुल And जाती you हैं, are in the spirit. और आप आत्मा में You होते हैं, begin to see आप visions. दर्शन देखने You लगते हैं, begin to see things right now. आप चीजों को देखने लगते हैं, It has been opened to you. ऐसा आपके लिए खुल जाता है। This is the realm of the 100-fold. और देखिए Hey, ये आयाम है 100 गुना पाने का। are you listening right आप now? सुन रहे हैं? Are you following me right now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? So this is the realm of the third dimension of prayer. तो देखते हैं प्रार्थना के तीसरा स्तर ये है, It says, ये कहता है, it will be open to you. ये तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। And verse 8 says, for everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks
it will be opened. Not it may be opened, it will be opened. देखिए Hallelujah. 8वां वचन कहता है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ऐसा नहीं कि शायद खोला जाए, नहीं, खोला जाएगा। You see, this is how it is. और देखिए ऐसा ही है ये। Moses was a man of God. He was saying, Lord, I've seen your miracles, Lord. I've seen the bread falling. I've seen the Red Sea opening. But Lord, show me your glory. Come on, और somebody. मूसा परमेश्वर का जन था, उसने आश्चर्य कर्मों को देखा था। उसने कहा परमेश्वर मैंने लाल समुद्र को फटते हुए देखा है, मैंने मन्ना को स्वर्ग से गिरता हुआ भी देखा है प्रभु, मैंने सही सारे आश्चर्यों को देखा है, लेकिन मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूं। And God opened things for him. और फिर परमेश्वर ने चीजों को उसके लिए खोल दिया। You see, आप देखते हैं church, कलीसिया, we have to go beyond the asking realm. हमें मांगने के आयाम से आगे जाना है। Bless my dog, bless my cat, and don't forget my pigeon, oh God. और प्रभु मेरे कुत्ते को, मेरी बिल्ली को, आशीष दे, Nothing मेरे wrong कबूतर with को भूलना नहीं, इसमें नहीं, Nothing wrong with that. कोई खराबी नहीं है। But there are some people watching me right now. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं। God bless you. परमेश्वर आपको You आशीष are दे। entering into the realm of seeking. Hallelujah. Hey. ढूंढने के आयाम में कदम रख रहे हैं And you are going to touch the hem of his garment. और आप उसके वस्त्र के आंचल को छूने जा रहे हैं। Because you touch the hem of his garment, और क्योंकि आप उसके वस्त्र के आंचल को, you're going to impact the people around you. और आप अपने आसपास के लोगों पर इसका प्रभाव डालेंगे। There are a chosen few watching me right now. और ऐसे भी कुछ चुने हुए लोग हैं You're saying, God, जो आप कह रहे हैं I परमेश्वर want more of you. मुझे और ज्यादा चाहिए आप। I'm going to knock, oh God. मैं दस्तक दूंगा प्रभु। I'm going to go beyond my fleshy desires. मैं अपनी शारीरिक जो लालसाओं से परे जाऊंगा। Because I know, God, if you have kept me alive in this pandemic, that means there is a plan for my life. Hallelujah. मैं पूरी तरह से जानता हूं प्रभु कि अगर आपने इस महामारी के दौर में भी मुझे जिंदा रखा है तो यकीनन आपके पास मेरे जीवन के लिए बड़ी योजनाएं हैं। How the mighty have fallen. और कैसे जो सामर्थ्य प्रतिष्ठित लोग गिर पड़े हैं। But Lord, I'm still breathing. I'm still alive. लेकिन प्रभु Hallelujah. अभी भी मैं सांस ले रहा हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? And then you go into that realm of knocking. फिर उसके बाद आप उस दस्तक देने के आयाम में जाते And हैं। blessed are those who enter this realm of knocking. और आशीषित है वे लोग जो इस दस्तक देने खटखटाने वाले आयाम में जाते After हैं। you have run your journey on this earth and you have passed by to the other side, people will still remember you and quote you. Hallelujah. Come on. धरती पर अपना पूरा Jesus. सफर खत्म करने के बाद भी जब आप पार चले जाएंगे तो लोग आपको याद रखेंगे, आपके बारे में बोलेंगे। They will quote you. वे आपके They कहे will हुए शब्दों speak को, about you. वे आपके बारे में जो आपने कहा है बताएंगे, Your आपके बारे में बात work करेंगे। will last generations. आपका प्रभाव जो पीढ़ी पीढ़ी में जाएगा। The three dimensions of prayer. और प्रार्थना के 3 Let me आयाम। take it a little more deeper. चलिए और थोड़ा गहराई में जाते Are you हैं। following me right आप समझ रहे हैं इस now? वक्त? You see, आप देखते I हैं spoke about the tabernacle series. और देखिए मिलाप वाले तंबू के बारे में श्री कला The पर चर्चा की है। first place was the courtyard. और पहला स्थान जो था वो था बाहर का आंगन, The courtyard. बाहरी The आंगन। place where the sacrifice was offered. वहां पर आके देखिए बलिदान चढ़ाया जाता The sacrifice was sin. और पाप का बलिदान चढ़ाया जाता। Everybody was there. हर कोई वहां होता, The priest was there. याजक होते, The soldier was there. सैनिक लोग वहां होते, Everybody was there. हर कोई थे वहां, Everybody's in the courtyard. हर कोई आंगन में होते। The first realm. पहला आयाम The asking realm. ये है मांगने का आयाम। Now, अब from there, they go through the word and they enter into the holy place. उसके बाद देखिए वे जाते हैं पवित्र स्थान में कदम रखते हैं। Hello, listen to me. सुनिए, First, the sacrifice. पहला देखिए बलिदान चढ़ाना, Then the laver that speaks about the word. फिर उसके बाद हम देखते हैं जो वचन के बारे में पानी की होदी, So now you go into the holy फिर place. उसके बाद पवित्र स्थान में जाते हैं। That's the place of seeking. यह स्थान है ढूंढने का। Hello. आप सुन रहे There हैं? we find the golden lampstand. और वहां पर सोने की दीवट को पाते हैं, You find the showbread. वहां पर रोटी पाते हैं, You find the altar of incense. वहां पर Prayer. सुगंध धूप की वेदी को पाते हैं। Now that's seeking. अब देखिए ढूंढना, Now there is seeking. ढूंढना, Now you seek. और आप ढूंढते 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 रहते हैं। And then फिर Jesus broke that curtain. He ripped that curtain on the day of Good Friday. He ripped that curtain. Boom! You enter into the most holy place. और देखते हैं यीशु ने उत्तम शुक्रवार के दिन ऐसा हुआ कि उस पर्दे को ऊपर से नीचे बिल्कुल फाड़ दिया और इसके बाद देखिए उस परम पवित्र स्थान में जाने की बारी आती है। Now you are literally in His presence. अब आप बिल्कुल इसकी उपस्थिति में हैं। That's the knocking realm. ये है दस्तक देने का So you आयाम। see everywhere throughout the Bible, तो आप देखते हैं बाइबल में हर जगह these three dimensions of prayer are mentioned. प्रार्थना के 3 आयामों का दर्ज किया गया है। Jesus spoke about the 30, 60 and the 100-fold. और यीशु ने 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना के बारे में बोले। I believe these relate to the dimensions of prayer. पूरा यकीन है कि ये प्रार्थना के आयाम से जुड़े हुए हैं। Paul the apostle was a mighty man of God. प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर के बड़े सामर्थी जन थे, And there are men of God living today, और even in आज India. आज के जमाने में भी परमेश्वर के ऐसे जन जी रहे हैं, यहाँ तक कि भारत देश में भी। Yes, they Yeah. are so much connected with these three realms. वे बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए इन 3 आयामों से। I urge you, people of God, परमेश्वर के लोग आपसे आग्रह करते हैं that you get into prayer. कि आप प्रार्थना में आए। Have a fixed time for prayer. प्रार्थना का नियुक्त समय ठहराएं।
because of your prayer. आपकी प्रार्थना की वजह This से plague will stop. ये महामारी रुक जाएगी, This plague will stop. ये महामारी रुक And जाएगी the name of Jesus will be और glorified. यीशु का नाम महिमा पाएगा. Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you, कहते हैं the आपसे, Lord showed me there will be a sign in heaven. प्रभु ने दिखाया स्वर्ग में एक ऐसा चिन्ह होगा, And the world shall know that Jesus is the living God. और दुनिया Hallelujah. जान जाएगी कि Yes. यीशु जीवित प्रभु है. You see, church, आप देखते कलीसिया, God is God. परमेश्वर Even परमेश्वर. if you and I said, you don't say He's God, that's a change God. No. देखिए आप और हम अगर उससे परमेश्वर ना भी कहते तो क्या ये परमेश्वर को बदल देगा? नहीं. Hello. He will prove Himself to the world that He alone is God. वो दुनिया Hallelujah. के सामने साबित करके दिखाएगा कि वही एकमात्र परमेश्वर है. Yes. Yeah. We have lost many good people. बहुत सारे अच्छे लोगों को आपने गवा दिए. Today the Holy Spirit is speaking to you. आज पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है. Would you carry the burden of the Lord? क्या आप प्रभु के बोझ को लिए Would you फिरेंगे? listen to the voice of the Holy क्या Spirit? आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे? It's not that only the pastors and leaders have to get on their knees. No. ऐसा नहीं कि सिर्फ पासवानों और अगुवों को ही घुटने पर आना है. The Holy Spirit is calling the church. पवित्र आत्मा कलीसिया को बुला रहा Are है. you listening right आप सुन रहे now? हैं इस वक्त? The Holy Spirit is saying the time, the coming of the Lord is very near. पवित्र आत्मा कह रहा है कि प्रभु का आगमन का समय बहुत ही करीब है. These three dimensions of prayer, will you get into it?